सब बिहार चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। देखा जा रहा है कि एनडीए बढ़त पे है और बीजेपी बड़ी पार्टी दिख रही है बिहार में। क्या कहना चाहिए? बिहार के जो रुझान है ये जनता का विजय है। बिहार का जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट में नरेंद्र मोदी जी का और नीतीश कुमार जी का बहुत ही बड़ा काम इसमें नजर आता है। एक तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास के दिशा से आगे बढ़ी रहा है। उसके साथ साथ बिहार को भी मतलब बहुत सारा पैकेज देकर बिहार में भी बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा था। और नीतीश कुमार जी ने 20 सालों में लालू जी का जंगल राज खत्म करके वह मंगल राज लाया था। और इसीलिए जनता ने मतलब बहुत ही ताकत से यहाँ एनडीए को सपोर्ट किया है। और हम कम से कम 195 तक या 200 भी हम आगे तक कर सकते हैं। और मतलब महागठबंधन की स्थिति बहुत ही गंभीर हो चुकी है। तेजस्वी यादव भी हारने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि मैं बिहार की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और सभी जाति के धर्म के लोगों ने हमारे एनडीए को बहुत बड़ा सपोर्ट किया है। मोदी जी के नेतृत्व को, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए उन्होंने इतना वोटिंग किया है। इसलिए बिहार की जनता का हम आभार व्यक्त करते हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आप? नीतीश कुमार जी को मैं बधाई देता हूं कि भाई ये पूरे देश भर का शायद नहीं, देश भर का मतलब ये रिकॉर्ड अच्छा हो सकता है कि मतलब अभी 20 साल से मतलब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी जो 5 साल है ये भी उनको मिल रहे हैं। तो 25 साल तक एक ही मुख्यमंत्री रहने का शायद पूरे देश भर में पहला रिकॉर्ड हो सकता है। और इसीलिए मतलब नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूं कि आपने मतलब बिहार की जनता का मन जीत लिया है, दिल जीत लिया है और सभी जाति धर्म के लोगों ने आपको सपोर्ट किया है। इसलिए और भी बिहार को बहुत ही ताकतवर बनाने के लिए आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सर, बिहार चुनाव से पहले जिस तरह से कैंपेनिंग की गई वोट चोरी को लेके, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बाकी यहाँ पे भी मां विकास आघाड़ी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मोर्चा निकाल रहे हैं। अब नतीजा सामने आ गया। पवन खेरा भी जो है कांग्रेस के लीडर, वो कह रहे हैं कि बिहार की जनता और इलेक्शन कमीशन के साथ चुनाव था। इस तरह से बयान दिया है कि इलेक्शन कमीशन और बिहार की जनता का चुनाव था। अब जब ये नतीजे आ रहे हैं तो पवन खेरा का बयान आया, क्या कहना चाहते हैं? और राहुल गांधी यहाँ नहीं है, इंडिया के बाहर है। नहीं, राहुल गांधी जी को मालूम था कि भाई ये रुझान उनके खिलाफ आने वाले हैं, उनकी उसमें बेइज्जत होने वाली है, वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहने वाले हैं। इसीलिए मतलब जब रुझान आ रहे हैं तब उन्होंने यहाँ रहना चाहिए था इंडिया में, भारत में। लेकिन वो मतलब भारत छोड़कर वो बाहर चले गए हैं। तो और ये वोट चोरी का जो मामला है, ये बिहार की जनता और इलेक्शन कमीशन का चुनाव का बात सही है कि इलेक्शन कमीशन को चुनाव अनाउंस करने का अधिकार है और वोट देने का अधिकार जनता को होता है। तो बिहार की जनता जो है जनता हमारे साथ है। इलेक्शन कमीशन ने जो आदेश दिया है कि भाई इलेक्शन का वोट देने का, उसके मुताबिक बिहार की जनता ने वोट दिया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब उनकी सरकार जहां आती है वहां वोट चोरी नहीं होता है। लोकसभा में उनको जब ज्यादा सीटें मिलती है तब वोट चोरी नहीं होता है। 60-70 साल तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, तब उन्होंने क्या वोट चोरी किया था क्या? तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी झूठे बयान देकर कांग्रेस पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, अपने इमेज को, लीडरशिप को खत्म कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसे आरोपों में तथ्य नहीं है और वोट कभी चोरी नहीं होता है। अगर चोरी होता होगा तो वोट चोरी नहीं होना चाहिए, ये भी हमारा कहना है। चलो, ये आरजेडी के नेता हैं सुनील सिंह, उनका बयान आया कि बिहार की जनता ने उनको वोट दिया और अगर वो नहीं आते हैं तो जिस तरह से नेपाल में लोग सड़कों पे आए, बांग्लादेश और बाकी जगह श्रीलंका, इस तरह का बयान उनका आया, क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है ये तो इसी तरह के बातें, झूठी बातें करते रहते हैं, दिमाग आउट वाली बातें करते रहते हैं। जब तक इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान है तब तक अपने देश का नेपाल कभी नहीं हो सकता है।
श्रीलंका, बांग्लादेश के भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अपने देश में बहुत सारे बड़े बड़े आंदोलन भी हुए हैं। खलिस्तान का आंदोलन भी कई साल तक चलता रहा, लेकिन उसको भी खत्म करने का काम यहाँ के लोकतंत्र ने किया। और उसी तरह मतलब मुझे लगता है कि यहाँ अपना किसानों का जो आंदोलन था एक साल भर चलता रहा, और अनेक आंदोलन यहाँ हुए हैं, सबको आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन भारत का कभी नेपाल नहीं हो सकता है, और भारत भारत ही रहेगा, और लोकतांत्रिक भारत पूरी दुनिया के सामने हमेशा के लिए एकदम एक्टिवली रहेगा। यहाँ कोई इसी तरह का आंदोलन नहीं हो सकता है। सर, आखिरी सवाल, जिस तरह से बिहार के नतीजे आ रहे हैं, क्या देश में किस तरह का असर पड़ेगा? बाकी राज्यों में चुनाव जहां जहां होंगे, या यहाँ पे महानगर पालिका का चुनाव हो रहा है मुंबई में, तो किस तरह से देखते हैं सर? आप भी यूपी में तो बिहार के रिजल्ट के बाद मुझे लगता है कि इसका महाराष्ट्र के लोकल बॉडीज के इलेक्शन में भी असर होगा। यहाँ महायुति को बहुत ही अच्छी सफलता मिलेगी। जरूर हम अनेक जगह पर अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए, इसीलिए अनेक जगह पर अलग अलग हम लड़ रहे हैं, लेकिन बाद में हम एक साथ आने वाले हैं सत्ता स्थापन करने के लिए। इसका महाराष्ट्र में भी फायदा होगा। आने वाले जो चुनाव है, अभी वेस्ट बंगाल में चुनाव है, वेस्ट बंगाल में भी ममता दीदी की छुट्टी होगी, और वहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए वहां भी सत्ता पर आएगी, और जो भी आगे चुनाव होने वाले हैं उसमें भी बिहार के रुझान का हमें फायदा होगा।